मां बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और इंसाफ के लिए भटकते रहे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, पर न जांच का पता है न सजा का। हिंदुस्तान में ये दशकों से चलता आया है, मगर अब नहीं चलेगा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इस कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना। कोर्ट कचहरी, थाने और पुलिस मुख्यालय के चक्कर काटते काटते एड़ियां घिस गई। यहाँ तक कि न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कईयों की जिंदगी ही खत्म हो गई। यह कभी हुआ करता था, मगर अब नहीं होगा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इस कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो बाकी के काम छोड़ दीजिए। 140 करोड़ लोगों के काम की इस खबर को अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ पूरा ध्यान लगाकर देखिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखाइए, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए जिन कानूनों का हम भारत के लोग अब तक पालन करते आए हैं, गुलामी की उन बेड़ियों को अब मोदी सरकार तोड़ने जा रही है। जी हां, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल पेश कर दिए हैं, जिसके तहत अब इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता बन जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना जाएगा। यानी आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी देश के लिए अपने प्रण पूरे करने में लगे हैं। अगर इन तीनों बिल को सदन से मंजूरी मिलती है तो ये देश के कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है, सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा, विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। महिलाओं और बच्चों से लेकर आतंकवाद, राजद्रोह के कानून बदले जाएंगे, तो वहीं इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके उसकी व्यवस्था की जा रही है। अगर एक्सीडेंट के बाद आपकी भी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है, सालों तक केस चलता रहा और वाहन सड़ता रहा। ये पहले होता था, मगर अब नहीं होगा। नए बिल के कानून बन जाने के बाद सड़क हादसे में वाहन जब्त नहीं रहेंगे, उनकी वीडियोग्राफी कर थाने से ही वाहन छोड़ दिए जाएंगे। अगर चुनाव में कोई पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है तो 1 साल तक की सजा होगी। हेट स्पीच देने पर भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग करने पर 7 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी। सरकारी कर्मचारी पर अगर केस चलाना है तो 120 दिनों में विभाग को मंजूरी देनी होगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और छोटे अपराध पर अब समाज सेवा करने का प्रावधान किया जाएगा। यानी कानूनों का एक तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध पर फोरेंसिक टीम को अपराध की जगह पर जाना जरूरी होगा और उसकी लाइव वीडियोग्राफी होगी। अंग्रेजों के बनाए पहले इन तीनों कानूनों में कुल 511 धाराएं थी, जो नए बिल में घटकर 356 हो जाएंगी। जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है। शाह ने सदन में जो बिल पेश किए उनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर खास फोकस किया गया है, जिसके तहत नाबालिगों से रेप के दोषी को मौत की सजा दी जा सकेगी। गैंगरेप करने वाले को 20 साल की सजा होगी और नाम छिपाकर यौन संबंध बनाना या लव जिहाद करना अब अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। बच्चों के खिलाफ अपराध पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यानी वो दरिंदे अब बच नहीं पाएंगे जो बेटियों से हैवानियत करते हैं। लव जिहाद करने वालों की भी अब खैर नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए।
गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। अब तक देश के कई लोग जो न्याय की आस में भटकते रहते हैं या फिर देरी से इंसाफ मिलने तक उनका जीवन बदल चुका होता है। अब उस धर्रे पर देश नहीं चलेगा। मोदी के चाणक्य ने ऐलान कर दिया है कि 2027 तक देश के हर अदालतों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा, यानी वहां पर कंप्यूटर से काम होगा। देश में कहीं से भी आप EFIR और 0 FIR दर्ज करा सकेंगे। 90 दिनों में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिनों के अंदर उस केस में जांच पूरी करनी होगी और आरोप अगर तय हो जाते हैं तो 30 दिनों के अंदर कोर्ट को इस मामले में फैसला देना होगा और 3 साल तक की सजा वाले केस में ये सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी होगी और फैसला भी जल्द आएगा। मतलब अब अदालतों में संसाधनों की कमी नहीं होगी। लेट लतीफी का दौर भी अब जाने वाला है। FIR दर्ज करने से लेकर केस डायरी बनाने, चार्जशीट दायर करने और फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 FIR को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान दिए। गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे भी रजिस्टर। सबसे बड़ा प्रहार तो अब आतंकवाद पर होने वाला है। देश के दुश्मनों पर एक्शन के लिए गृह मंत्रालय जो बिल लाया है, उस नए बिल में आतंकवाद को परिभाषित किया जाएगा। अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर गैर मौजूदगी में अब मुकदमा चलाने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी आतंकियों और ऐसे अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है जो देश छोड़कर या तो भाग गए हैं या देश के अंदर रहकर ही देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएंगे। एक और सबसे जरूरी बदलाव जो मोदी सरकार करने जा रही है, उसके तहत राजद्रोह का कानून एक तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में अमित शाह ने जो बिल पेश किए हैं उस पर अगर मुहर लगती है तो नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हट जाएगा। अब धारा 150 के तहत इस मामले में आरोप तय होंगे। पहले IPC की धारा 124A में राजद्रोह आता था। आजीवन कारावास और 3 साल तक की अब सजा दी जा सकेगी। संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी अब कोर्ट देगा। पहले ये अधिकार पुलिस अधिकारी को होता था और इस मामले में अब 3 साल के अंदर इंसाफ करना होगा। देश की कानून व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले इन तीनों बिल को मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, जिन पर समिति, कानूनी विभाग गहन मंथन और चर्चा के बाद अगले सत्र तक रिपोर्ट दे सकता है।